Good evening everyone. I'm Dr. Aditi Bagla. Today we're gonna continue with the topic that is types of research. हम लोगों ने कल डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च. तो आज ये टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिसर्च. जैसे कि मैंने कल ही बताया था, ये टॉपिक पीएचडी, एमबीए, एमकॉम, बीबीए, यूजीसी नेट के लिए बहुत ही यूज़फुल है. So let's start with the topic. Before we start with the topic, little bit about me. I'm Dr. Aditi Bagla. If I talk about my qualifications, I've done my PhD, MCOM, MBA, UGC NET in Management and Commerce both, right? And if I talk about my teaching experience, that is like I have 10 years of teaching experience. Rest you can like read it from the slide. This is all about me, right? So let's start with the topic. जैसे कि हमने कल ही पढ़ा था रिसर्च, राइट? री प्लस सर्च, यानी कि ये दो वर्ड्स को मिला करके बना है, री प्लस सर्च, राइट? तो अगर हम देखते हैं, री मीन्स अगेन एंड अगेन, सर्च मीन्स टू फाइंड आउट, यानी कि जब हम कुछ हम कह सकते हैं टू फाइंड समथिंग अगेन एंड अगेन बट टू रीच सम न्यू कंक्लूजन्स. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओल्ड को मॉडिफाई करना पड़ेगा, या ओल्ड को रिजेक्ट करना पड़ेगा, या ओल्ड को रिवाइज करना पड़ेगा. तो ये हमने कल भी जाना था कि रिसर्च का मतलब है जब हम कुछ नया ढूंढना चाहते हैं, राइट? और हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, राइट? रिसर्च कब पॉसिबल है? जब हमारा इंक्यूजिटिव एटीट्यूड है, जब हम वाक्य में ही कुछ ढूंढना चाहते हैं, दैट इज रिसर्च, राइट? जो अभी तक खोजा नहीं गया है, दैट इज रिसर्च. ठीक है, तो रेस्ट मैंने ये कल डिटेल में डिस्कस किया था. यू कैन लुक एट द प्रीवियस वीडियो इफ़ यू रियली वांना नो इन डिटेल. ये आज मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया है, जो मैंने कल भी बताया था, लेकिन जो आज का टॉपिक है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिसर्च. तो टाइप्स ऑफ रिसर्च हम लोग 8 टाइप्स की पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम वर्सेस में पढ़ेंगे, राइट? डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव एंड कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल, राइट? तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में करने के लिए स्टार्ट करते हैं, एंड ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल है, स्पेशली इन यूजीसी नेट. So let's start with descriptive and analytical research, right? पहले मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग बताती हूँ, फिर हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे. डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिस्क्राइब करना किसी भी चीज़ को, है ना? किसी भी चीज़ को, माना कोई हम लोगों को इंडिविजुअल के बारे में कुछ बताना है, ग्रुप्स के बारे में कुछ बताना है, तो हम उसके लिए कौन सी स्टडी यूज़ करते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है. और अगर मैं एनालिटिकल रिसर्च की बात करती हूँ, तो एनालिटिकल रिसर्च का मतलब है जब हम सेकेंडरी डेटा को एनालाइज करते हैं, क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं. तो ये तो मैंने छोटा सा मीनिंग बताया है, अब इसकी डिटेल्स में चलते हैं. क्या कहते हैं? कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन व्हाट एग्जिस्ट और व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, यानी कि ये डिस्क्राइब करता है व्हाट क्या है और हम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि क्या है, है ना, उसी को ही ये रिपोर्ट करता है. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. अगर मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वोटिंग पैटर्न क्या रहा, शॉपिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, लोग कब कब शॉपिंग करते हैं, है ना? तो ये था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के साथ साथ हम एक और रिसर्च पढ़ते हैं, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. ठीक है, क्या मीनिंग है इसका? कहते एक्स पोस्ट फैक्टो माना आफ्टर द फैक्ट, यानी कि जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, राइट? उसके बारे में ये रिसर्च है. इसमें क्या होता है, रिसर्चर का वेरिएबल्स के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं होता है. एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में हम खाली वही बताते हैं व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग, राइट? तो ये था एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. यानी कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए करते हैं. देखिए
कहते कि कोई चीज अकर हो चुकी है, अकर ऑलरेडी हो चुकी है, हम उसको उसी को रिपोर्ट करेंगे या उसका कोज ढूंढने की कोशिश करेंगे इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए करते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि किसी को लंग्स कैंसर है, राइट, तो दैट इज द इफेक्ट आफ्टर द फैक्ट, लेकिन उसके पीछे कोज क्या था? स्मोकिंग था। तो ये जब हम लोगों ने रिसर्च के जरिए जाना कि क्या कोज था और हमने उसको डिस्क्राइब किया, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि लाइक यहाँ पे और भी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो आप ये देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, अटेम्प्ट्स बाय रिसर्चर टू डिस्कवर कोजेस इवन व्हेन दे कैन नॉट कंट्रोल द वेरिएबल्स। इसी की ही मैंने आपको एग्जांपल दी। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि लंग्स कैंसर हो चुका है, इफेक्ट है, उसी कोज को खोजता है रिसर्चर। क्या था उसका कोज? कि स्मोकिंग के कारण ही लंग्स कैंसर हुआ है। हम कुछ कर नहीं सकते हैं। रिसर्चर क्या करेगा? खाली रिपोर्ट करेगा व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग। इस स्टडी में कोई कंट्रोल नहीं रहता वेरिएबल्स के ऊपर। तो जिस चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो अभी तक हमने क्या जाना? हमने जाना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, और उसी का ही पार्ट एंड पार्सल है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, वो क्या होता है, राइट। तो इस स्टडी के लिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि सर्वे मेथड हो गया, कंपैरेटिव एंड कोरिलेशनल मेथड्स। तो ये जब हम रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बेसिकली ये मेथड्स यूज किए जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम खाली इनका डिटेल में मीनिंग कवर करने वाले हैं। तो आई विल बी कमिंग वन बाय वन, लाइक इन सारी चीजों के ऊपर वीडियोस बनेंगे कि सर्वे मेथड क्या होता है, तो वो हम लेटर ऑन वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम इनका मीनिंग डिटेल में जानेंगे, हम अपना बेस सॉलिड बनाएंगे, राइट। तो इफ आई टॉक अबाउट एनालिटिकल रिसर्च, तो एनालिटिकल रिसर्च क्या है? एनालिटिकल रिसर्च का मतलब है जब हम खाली फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमें सेकेंडरी डेटा से अवेलेबल है, हम उस इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं और उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एनालिटिकल रिसर्च। तो इसको हम थोड़ी और डीप में जाते हैं। कहते क्या है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? कहते डिस्क्रिप्टिव रिसर्च माना जब हम ये देखते हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ एंड ऑल, ठीक है। तो यानी कि जब हम डिस्क्राइब करते हैं, किसी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं, जैसे मैंने लास्ट में भी आपको एग्जांपल दिया, यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मुझे डिस्क्राइब करना है कि जब लोग जिम जाते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स दे वेयर, दिस इज अगेन अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, राइट। कौन से कैटेगरी के लोग या कौन सी एज के लोग वोटिंग करने बहुत क्विकली जाते हैं, अगेन अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, राइट। यानी कि जब हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो जैसे कि अगर हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की बात करते हैं तो उसके लिए हम इसमें फ्रीक्वेंसीज, एवरेजेस एंड अदर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस यूज करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट एनालिटिकल रिसर्च, बेटे एनालिटिकल रिसर्च जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें सेकेंडरी डेटा इन्वॉल्व रहता है। इसमें हम लाइक फिनोमिना को अंडरस्टैंड करते हैं और क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं, कि लाइक क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, ठीक है। हम उसको क्या बोलते हैं? एनालिटिकल रिसर्च। तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूं। यहां पे देखो, कोई भी चीज ना एग्जाम्पल्स के जरिए ही ज्यादा क्लियर होती है। तो देखिए यहां पे भी एक एग्जाम्पल डाली गई है। इसी एग्जाम्पल लाइक हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो इसी एग्जांपल को हम डिस्क्रिप्टिव में भी यूज करेंगे, सो दैट लाइक यू कैन गेट टू नो द बेटर व्यू ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च, राइट। क्या कहता है एनालिटिकल रिसर्च? क्या लिखा है एग्जांपल में? कहते हाउ कैन द एब्सेंटी रेट अमंग एम्प्लॉइज बी रिड्यूस्ड। तो एनालिटिकल रिसर्च में हम ये देखेंगे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटी रेट हाई है तो वो क्यों, लाइक हम इस एब्सेंटी रेट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एनालिटिकल रिसर्च। तो अगर हम यही एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव में लेते हैं तो हम डिस्क्रिप्टिव में ये बात कर सकते हैं कि एब्सेंटी रेट क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। हम कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज एनालिटिकल रिसर्च, राइट। तो अब
हम इसका कंपैरिजन भी देख लेते हैं। वैसे तो हमने बहुत अच्छे से देख ही लिया कि क्या डिस्क्रिप्टिव है क्या एनालिटिकल है। हमने क्या बात की थी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम डिस्क्रिप्शन करते हैं कि क्या हो रहा है, या व्हाट लाइक हम कह सकते हैं कि द मेजर पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। लेकिन एनालिटिकल में जैसे कि हमने बात की थी, जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, सेकेंडरी डेटा, उसको हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं। तो बेटे ऑलरेडी हम बहुत सारी एग्जांपल्स कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एग्जांपल्स और डाली हैं, तो आप देख सकते हो। वैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। क्या कहते अगर इंटरनेशनल ट्रेड में इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में कुछ फ्लक्चुएशंस हुई, तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हमने डिस्क्राइब किया कि फ्लक्चुएशंस हुई, लेकिन वो फ्लक्चुएशंस या वो मूव पर्टिकुलरली क्यों आया, व्हाई एंड हाउ का जवाब हमें कहां मिलता है, एनालिटिकल रिसर्च में, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी। क्या कहते हैं, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च। तो हम पहले इसका मीनिंग जानते हैं, फिर इसकी भी गहराई में जाएंगे, है ना। तो देखो गहराई में जाएंगे तभी तो बेस अच्छा बनेगा। क्या कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च एंड फंडामेंटल रिसर्च। तो इसमें मैं पहले आपको फंडामेंटल रिसर्च बताऊंगी, देन आई एम गोना टेल यू अप्लाइड रिसर्च, राइट। क्या कहते फंडामेंटल रिसर्च माना गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, राइट। यानी कि जब हम कोई भी नॉलेज सेक के लिए करते हैं, ठीक है। हम लोग इससे बेसिकली यू कैन से कि जितनी भी थ्योरीज डेवलप हुई हैं वो फंडामेंटल रिसर्च के कारण ही हुई हैं। तो या जब हम कोई थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं, या अगर हम लोग जनरलाइजेशन से कंसर्न्ड होते हैं, वी गो फॉर फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को हम प्योर रिसर्च भी बोलते हैं और बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं। देखो अगेन हम एग्जांपल लेते हैं, कहते फंडामेंटल रिसर्च, जैसे कि हमने बात की कि इससे थ्योरीज डेवलप होती हैं, या ये जो फंडामेंटल रिसर्च है हम नॉलेज सेक के लिए करते हैं। तो क्या मीनिंग है इसका, देखो कहते, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, हमने एक लर्निंग थ्योरीज पढ़ते हैं, राइट। लर्निंग थ्योरीज में हम एक पावलोव की थ्योरी पढ़ते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, राइट। या हम ये भी कह सकते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च में अगर हम ये खोजते हैं कि यूनिवर्स कैसे बिगिन हुआ, फंडामेंटल रिसर्च, जिसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं है, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च, राइट। If I talk about applied research, कहते अप्लाइड रिसर्च माना कि कोई सोसाइटी में, बिजनेस में, इंडस्ट्रियल यूनिट में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए हम कौन सी रिसर्च करते हैं, अप्लाइड रिसर्च, राइट। तो अप्लाइड रिसर्च हम ये भी ले सकते हैं, एक एग्जांपल ही लेते हैं इसमें भी, कि अगर हम कोई डिजीज को टेस्ट करना चाहते हैं या क्योर करना चाहते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। हम और भी एग्जाम्पल्स लेंगे जब हम इसको थोड़ा और डीप में जाएंगे। कहते क्या एग्जाम्पल्स है ना, यहां पे हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं। कहते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया, क्या बताया कि फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, और ये जो हमारी नॉलेज में कुछ एडिशन करती है, कुछ ऐड ऑन करती है, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च। और बेसिकली बेटे ये जो फंडामेंटल रिसर्च हम करते हैं, तो ये हम करते हैं सोसाइटी के लिए, जनरल यूज के लिए। जैसे कि मैंने आपको लर्निंग की थ्योरी की एग्जांपल दी थी, या मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यूनिवर्स कैसे बिगिन हुआ। या हम ये भी ले सकते हैं इसमें कि अगर हम जनरली जानना चाहते हैं कि जो लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, जिनका कैफीन इंटेक बहुत ज़्यादा हाई है, वो कैफीन इंटेक ब्रेन पे क्या इफेक्ट डालता है। तो ये रिसर्च जो हम बेसिकली कर रहे हैं, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च। इसको बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, राइट। नाउ मूव टू द अप्लाइड रिसर्च। कहते हैं अप्लाइड रिसर्च माना किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जब हम करते हैं, इसकी एप्लीकेबिलिटी है। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नीड बेस्ड रिसर्च। इसको क्या बोलते हैं, नीड बेस्ड रिसर्च, राइट। इसकी जो प्रैक्टिकल रेलिवेंस है दैट इज क्वाइट हाई,
राइट। तो अगर हम बात करते हैं, इसी में एग्जांपल्स और लेते हैं, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा, देखो कोविड-19 हुआ बेस्ट एग्जांपल। कोविड-19 को कैसे क्योर करना है, क्या क्या मेडिसिन होनी चाहिए, अप्लाइड रिसर्च, राइट। तो अब हम कह सकते हैं कि लाइक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च। तो हम इसको थोड़ा सा एक रिसर्च को और यहां पढ़ते हैं जो अप्लाइड रिसर्च से रिलेटेड है। मुझे जरूर बताओ कौन सी ऐसी रिसर्च है जो अप्लाइड से रिलेटेड है, राइट। अप्लाइड रिसर्च माना रिलेटेड विद एप्लीकेशन। तो मैं ही बताती हूं आपको अप्लाइड रिसर्च किससे रिलेटेड है। एक रिसर्च और होती है एक्शन रिसर्च। कौन सी रिसर्च? एक्शन रिसर्च, राइट। एक्शन रिसर्च क्या कहती है? अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। हम व्हाइट बोर्ड लेते हैं और व्हाइट बोर्ड के जरिए अप्लाइड और एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च माना जिसकी एप्लीकेबिलिटी है। एक्शन रिसर्च में क्या होता है बेटे? एक्शन रिसर्च की अगर मैं बात करती हूं, एक्शन रिसर्च की, इफ आई टॉक अबाउट एक्शन रिसर्च, तो एक्शन रिसर्च माना कि देखो जो रिसर्चर है वो प्रैक्टिशनर भी है, जो रिसर्चर है वो प्रैक्टिशनर भी है, ठीक है। बट इफ आई टॉक अबाउट अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, जब हम रिसर्च करते तो एप्लीकेशन बेस्ड है, लेकिन वो हम थर्ड पार्टी के लिए करते हैं, अप्लाइड रिसर्च। लेकिन जिस रिसर्च में रिसर्चर खुद ही प्रैक्टिशनर होता है उसको बोला जाता है अप्लाइड रिसर्च, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च, राइट। तो अब हम चलते हैं, वी विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। ये क्या है? कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? कहते हैं क्वालिटेटिव यानी कि जहां पे हम क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, क्वांटिटेटिव जहां पे हम क्वांटिटी की बात करते हैं। देखो बेटे, रिसर्च में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी होते हैं जिनको हम क्वांटिटेटिवली नहीं नाप सकते हैं, उसके लिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करते हैं। जैसे कि हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, बड़ी ही सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, ब्यूटी, क्वालिटेटिव रिसर्च, है ना। या फिर अगर हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम अपने कस्टमर के ओपिनियंस के बारे में जानना चाहते हैं कि भैया हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या फील करता है, सब्जेक्टिव, जिसका आंसर सब्जेक्टिव निकल करके आएगा, उसके लिए हम कौन सी रिसर्च यूज करते हैं? क्वालिटेटिव, राइट। या फिर अगर हम ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर किसी तरीके की कोई रिसर्च करते हैं, दैट इज अगेन अ क्वालिटेटिव रिसर्च, राइट। बट इफ आई टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव रिसर्च, जहां पे हम चीजों को नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, राइट। अगर मैं आपको एग्जांपल लेते हैं, कोई अगर मुझे ये चेक करना है कि करंट कंडीशन में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, या मुझे ये मेजर करना है कि +2 में कितने बच्चे अपने ही व्हीकल से स्कूल जाते हैं, है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव रिसर्च, राइट। तो अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की तो क्वालिटेटिव, अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव, राइट। तो देखो मैंने आपको यहां पे एग्जांपल्स के जरिए भी बताया कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। तो अब हम इसका डिफरेंस देखेंगे। कहते क्वालिटेटिव रिसर्च माना जब हम लोग लाइक ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज करते हैं जिसमें सब्जेक्टिविटी आती है, राइट, दैट इज क्वालिटेटिव। जैसे मैंने ये देखना है कि लाइक मैं ये पूछना चाहती हूं अपने कस्टमर से या अपने स्टूडेंट से, बताइए आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है, क्वालिटेटिव मार्केट रिसर्च, ठीक है। इसके लिए बेटे हम बहुत ही स्मॉल सा सैंपल यूज करते हैं। अगेन ये थोड़ी सी टेक्निक्स है जो हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटरव्यूज क्या होती हैं, फोकस ग्रुप क्या होते हैं, तो ये क्वालिटेटिव मार्केट रिसर्च में यूज की जाती हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव मार्केट रिसर्च, क्वांटिटेटिव का मीन्स जिसको हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, राइट, बेस्ड ऑन नंबर्स, ठीक है ना। कंसीडर टू बी ऑब्जेक्टिव यानी कि जिसमें हम देख सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल ली थी वही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। क्या एग्जाम्पल ली थी कि हम ये जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं कि करंट कंडीशन में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, या हम ये जानना चाहते हैं कि जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो कितने स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कितने % स्कूल स्टूडेंट्स हैं, या कौन सी ग्रेड के स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो अपने व्हीकल से स्कूल जाते हैं। तो राइट, दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मार्केट रिसर्च।
If I move towards the next research, that is conceptual versus empirical research, right? Empirical research बेटे बहुत ही like इम्पॉर्टेंट वर्ड है और इसको हम थोड़ा डीपली देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च की। कहते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च माना जो लाइक समथिंग दैट इज रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थ्योरीज, हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, राइट। यानी कि जितने भी फिलोसफर्स हैं, जितने भी फिलोसफर्स हैं, इफ दे कम अप विद न्यू कॉन्सेप्ट्स, वो कौन सी रिसर्च यूज करते हैं, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च यूज करते हैं, राइट। बट इफ आई टॉक अबाउट इंपेरिकल रिसर्च माना अगर हम बात करते हैं कि जिसमें हम प्राइमरी डेटा इकट्ठा करते हैं, डेटा इकट्ठा करने के बाद लाइक प्राइमरी डेटा भी कलेक्ट होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी होता है, तो उसको हम इंपेरिकल रिसर्च बोलते हैं, राइट। तो क्या लिखा है, कहते हैं रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, है ना। तो जिसमें हम लाइक गेट फैक्ट्स एट फर्स्ट हैंड, यानी कि हम प्राइमरी रिसर्च करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इंपेरिकल एंड कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। इसका डिफरेंस भी देखते हैं। कहते हैं कंसेप्चुअल रिसर्च माना जिसमें हम कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, राइट। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, लेकिन अगर हम इंपेरिकल रिसर्च की बात करते हैं तो वहां पे हम प्राइमरी डेटा भी कलेक्ट करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करते हैं, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। दिस इज ऑल रेफरेंसेस लाइक फ्रॉम वेयर लाइक विच बुक्स आई हैव रेफर्ड, राइट। एंड बेटे इस टॉपिक में से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं यूजीसी नेट के लिए, तो मैं वो भी डिस्कस करूंगी वन बाय वन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, रियली थैंक यू। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी और पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसर्च की ही वीडियो चाहिए हो तो। रियली थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।